फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सुस्त होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है आपके रिश्ते में, चाहे जो भी चल रहा है। रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। और डाइस के आवाज पे फोकस करके आपके पर्सन को विजुअलाइज करना है। यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरी यूनिवर्स के लिए दो डाइस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज में यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, ठीक है। इस वक्त नंबर 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। जो कि इस रिश्ते में जरूर रियूनियन होने वाला है और फाइनेंशियल कुछ भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो आपका जल्दी सॉल्व होने वाला है, ठीक है। कोई इस वक्त के एनर्जीज में आपके पर्सन को बार बार ऐसा लग रहा है कि या तो आप इनको देखना नहीं चाह रहे हो, आपने इनकी तरफ पीठ कर दी है। वाइस वर्सा एनर्जीज है कि जो एनर्जीज आपके पर्सन आपसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप इनसे मतलब प्यार कन्फेस करो, आप इस पर्सन से बार बार इनका पीछा करो, इनको स्टॉक करो, इनको मैसेज करते रहो, आप इनको दिखाओ कि आप इनके लिए कितना पैशनेट हो। आपका पागलपन ये पर्सन आज के डेट में देखना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर ये पर्सन सच में आप आज भी इनसे प्यार करते हो तो, क्योंकि ये पर्सन तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपको अपनी एनर्जी शो भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये सिर्फ इनकी एनर्जी है, आपकी नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी है, ये जो करना चाहते हैं आपके लिए, ये सब कुछ, ये सारी एनर्जीज मतलब प्यार शो करना, आपके लिए अपना पागलपन दिखाना, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे जितना अपने आप को तैयार करना पड़े, जितना अपने आप के ऊपर वर्क करना पड़े, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाना पड़े, अपनी बात करने का तरीका बदलना, आपसे बहुत ज्यादा जिन जिन चीजों से आपको गुस्सा आता है वो सब चीजें अपनी जिंदगी से दूर करते जाना। आपके पर्सन लिटरली ये सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन एक कन्फेस करने के लिए अभी रेडी नहीं है, या आपको इस वक्त बताने के लिए रेडी नहीं है। इनको लगता है कि पहले आपकी एनर्जी इनको शो होनी चाहिए, नहीं तो हारे हुए महसूस कर रहे हैं इस वक्त कि बहुत कुछ कर लिया है आपके पर्सन ने अब इस रिश्ते में आपसे फिर से कनेक्शन में आने के लिए, फिर से आपको प्यार शो करने के लिए। लेकिन शायद मतलब बहुत ज्यादा इस पर्सन ने, इतने ज्यादा आप दोनों में थॉट्स मिसमैच हुए हैं, इतने ज्यादा क्लैशेस हुए हैं और मतलब एक दूसरे से आप कभी भी ना ना आप इनकी बातों से सहमत होते हो, ना ही आपके पर्सन आपकी बातों से सहमत होते हैं। तो ये एनर्जी से ब्लेमिंग एनर्जी ज्यादा होती है हमेशा, चाहे कितना भी आपके लिए अच्छा करे वो आपको कभी भी अपने लिए अच्छा लगता ही नहीं है। ये आपके पर्सन को अच्छे से पता है। इवन आपको भी जो आप इनके लिए अच्छा करो ये भी इनको अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये कैसा प्यार है, ये आप दोनों को समझ भी नहीं आता, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से डिटैच भी नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो इनका अट्रैक्शन, इनका अटैचमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट से भाग रहे हैं। इनको नहीं करना है, आपसे झगड़े नहीं करने, आपको गुस्सा नहीं करना है। परेशान हो चुके वही वही बातें बार बार बोल बोल कर, और वही बातों में आपको सॉरी बोलकर, आपको ये बता कर कि मतलब ठीक है जो हो गया सो हो गया, आप भी उसे भूल जाओ और अब आगे बढ़ते हैं। इस रिश्ते में कुछ चेंजेस, कुछ डेवलपमेंट हम लाते हैं। ये लिटरली आपसे बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्ड फील कर रहे हैं। इस पर्सन की जो एनर्जीज में हमेशा है कि आपको हमेशा कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन आज ये आपके कंट्रोल में आने के लिए भी रेडी है, क्योंकि आप इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हो। आपके पर्सन ने जिया है, आपके बगैर आपके पर्सन ने नेगेटिव जिंदगी जी है। ये जो भी लोग इनके आसपास है, या तो जो भी इनका फैमिली की मतलब मम्मी पापा भाई बहन, या तो मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी बच्चे, जो भी है, आपके पर्सन इन सब लोगों में होने के बावजूद अकेला महसूस करते हैं, प्यार के लिए तरसते हैं। और इनको लगता है कि मतलब करंट इमेजेस में इनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ब्लेसिंग्स आप हो, ये ब्लेसफुल जिंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं, कंप्लीशन आपके साथ चाहते हैं, लेकिन आप इनके प्यार को समझने के लिए रेडी ही नहीं हो। आपको लिटरली बार बार ये एनर्जीज फील होती है कि इस पर्सन ने मतलब कहीं ना कहीं आपको जो हर्ट करा है ना, उसके बाद आप अपने आप के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो और आप खुद को ही देख रहे हो करंट में कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अब मेरे लिए सही नहीं है।
ये पर्सन जहाँ पर भी है वहीं पे थर्ड पार्टी के साथ रहे, आपको अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने साइड से इस पर्सन को इमोशंस दिखाने के लिए रेडी नहीं हो। कंप्लीशन आपको भी चाहिए, मिसिंग एनर्जीज आपके साइड से भी है, आपके पर्सन भी सेम इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन आप दोनों वो एनर्जीज करंट में शो करने के लिए रेडी नहीं हो। लेकिन इस टॉपिक को लेकर आप किसी और से बातें जरूर करते हो, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से। आपके पर्सन भी सजेशंस लिए जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते में बिगिनिंग के लिए। न्यू बिगिनिंग 100% आप दोनों को ही चाहिए, ठीक है। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन जितना ज्यादा आपको लेकर मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा आपके पर्सन को आपके ब्लेम्स याद आते हैं कि आपने इनको क्या क्या बोला था, या तो आपने इनको वार्न भी करा था कि आपसे बात ही ना करे जब तक कि थर्ड पार्टी का सोल्यूशन निकलता नहीं है। जब तक कि ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफर नहीं करते, आप इनसे अब कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इनका बात करने का दिल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बस ये जो इनकी एनर्जीज है अभी तक स्टक है, कुछ चेंज नहीं आया है थर्ड पार्टी की एनर्जीज में। तो आपके पर्सन आपको कुछ भी सुना नहीं सकते। तो इससे बेटर है कि कुछ भी गलत और आर्ग्यूमेंट्स करने से बेटर है कि चुप बैठा जाए। तो आपके पर्सन इसीलिए कुछ आपसे डिस्कस करना ही नहीं चाहते, लेकिन इनकी नजरें आप ही के ऊपर है। कंटिन्यू कंटिन्यू ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। रियूनियन इनको 100% चाहिए। कम्युनिकेशन आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, इवन इनके परिवार से भी ये पर्सन आपके बारे में बातें करते रहते हैं। अगर ये पर्सन अनमैरिड है तो ये शादी की बात भी अपने परिवार से कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 666 पास्ट की एनर्जीज आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अगर ये आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन करते तो इनकी मर्जी नहीं है, ना चाहते हुए, मतलब इच्छा है कनेक्शन में आने की, लेकिन फिर भी इनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये मजबूरी है इनकी आपसे दूर रहना। और एनर्जीज में है मैनिफेस्टेशन की। ये मतलब आपको जो चाहते हैं ना कि आप अपनी एनर्जी शो करो, ऐसा जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, ताकि आपके पर्सन भी उस लेवल से अपने आप को यकीन दिला पाए कि हाँ मतलब उनका डिसीजन गलत वे में नहीं जा रहा। ये रिश्ता सिर्फ इनको नहीं, आपको भी चाहिए। ये एनर्जीज आपके पर्सन को अभी मतलब माइंडसेट बहुत कंफ्यूज है। कभी बहुत ज्यादा अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए, कभी बहुत ज्यादा बुरा सोच रहे हैं, और इनको नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। इनको नहीं पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, या आप झूठ बोल रहे हो कि आप अब इनसे प्यार नहीं करते। ये थोड़ा बहुत भी आपसे बात करते हैं, आप वैसे इंटरेस्ट इनको दिखा ही नहीं रहे हो, बहुत टाइम से आप इनको इग्नोर करे जा रहे हो। तो ये करंट एनर्जीज में इनको आपका गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपनी एनर्जीज को हाइड रख रहे हैं, ठीक है। नहीं करना है इनको आपसे कुछ गलत बातें बोलनी नहीं है। नंबर 555 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि बिग चेंज आपके पर्सन इस रिश्ते में आप ही के साथ चाहते हैं। ये स्ट्रक सिचुएशन से परेशान हो चुके हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज में जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगता है जैसे कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके अंदर, जो आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज्यादा खींचती है। लाइक कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो, आपकी जो भी बिहेवियर है, बात करने का तरीका, या तो अनकंडीशनल लव देने का तरीका, आपका लुक, आपके पर्सन इन सब चीजों से आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। लेकिन कुछ बातें थर्ड पार्टी में भी है जो आपके पर्सन उनकी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये ना तो उनको छोड़ पा रहे और ना ही आपको छोड़ पा रहे। अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो ये अपने आप को इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं कि ये कैसा इंसान है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है इनको। कंप्लीट सेटिस्फेक्शन क्या आपसे मिलेगा इनको, इस बात की इनको अभी भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। और थर्ड पार्टी को अगर छोड़ना है तो फिर क्या लॉस हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। अगर आप इनकी जिंदगी में नहीं रहोगे तो इनकी ब्लेसिंग चली जाएगी, और अगर थर्ड पार्टी इनकी जिंदगी में नहीं रहेगी तो फिर क्या बुरा हो सकता है। लिटरली ऐसा सोचते रहते हैं और कंफ्यूज माइंडसेट में चले जाते हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की इतनी इच्छा होने के बावजूद आपके पर्सन हमेशा ओवर थिंकिंग की वजह से, ये कंप्लीशन आते आते आपका रिश्ता रुक जाता है। एक्शंस आते आते आपके पर्सन फिर से ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनके लिए सच में कौन बेस्ट है, ठीक है। स्टक सिचुएशन से परेशान है, मेंटालिटी डिस्टर्ब है, थर्ड पार्टीज के साथ इनको अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन अगर ये आपकी तरफ आते हैं और ऐसा सोचते हैं, थर्ड पार्टीज को देखते हैं या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी को देखते हैं, तो आपको अपने साथ देखकर ये थर्ड पार्टी को देखते हैं, इनको ये लगता है कि शायद मतलब थर्ड पार्टी इनके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपके पर्सन करंट एनर्जीज में तो लिटरली मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, कंफ्यूजन की वजह से। वो सारा गुस्सा ये दूसरे के ऊपर उतार रहे हैं। और इस सिचुएशन में आपसे बात करना मतलब कि खुद ही प्रॉब्लम्स को इनविटेशन देना। तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में ये नहीं करना चाहते, ठीक है। कंप्लीट आपको भी नहीं छोड़ सकते और थर्ड पार्टी को भी नहीं, लेकिन आपसे आपके पर्सन स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। आपको करंट एनर्जीज में अगर ये बताते भी है ना कि आप मूव ऑन कर लीजिए, नहीं आना इनको आपके साथ रिश्ते में, क्योंकि आप तो वैसे भी इनके लिए अवेलेबल नहीं हो,
तो आप नहीं बोलो, इससे बेटर है कि ये आपको बोलते हैं कि आप मूव ऑन कर लीजिए। लेकिन जैसे आप इनको पीठ दिखाना स्टार्ट करते हो, आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि आपको पीछे खींचने की प्लानिंग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की डेट में इनके लिए सबसे बड़ी जैसे कि इनकी विश ये है कि इनकी जिंदगी में जो भी थर्ड पार्टी, अगर ये इनका हस्बैंड या वाइफ जो भी है, ये तो इनको चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप भी इनके साथ हो तो इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। तो क्या ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है। आप कभी ऐसे रिश्ते में नहीं जाओगे। तो अब ये पर्सन क्या करे, और इसीलिए आपके पर्सन इतना ज्यादा अपने आप को रेडी कर रहे हैं, आपको जैसे पसंद था, आप जैसे इस पर्सन ने, आपने इनसे ऐसे ही प्यार कराए जैसे ये थे, लेकिन आपको कुछ बातें जो इनकी नहीं अच्छी लगती थी, आपके पर्सन उसमें भी चेंजेस ला रहे हैं, ताकि आपकी जो भी कंडीशन है इस पर्सन को लेकर वो कम हो जाए, ताकि ये पर्सन आपको सामने आए और ये आपको तुरंत पसंद आ जाए, और ये मैरिज व्यारेज ये सब कुछ आप भूल जाओ। आप इनको कुछ मत बोलो, आप जस्ट इनको प्यार के लिए पुकारो और प्यार के लिए रियूनियन करो। आपके पर्सन ये करंट में चाहते हैं, और ऐसे रिश्ते में आप क्यों जाओगे, ठीक है। इसमें ना तो आपका फ्यूचर सेफ है, और ना ही आपको ये पर्सन अपने लिए आज सही लगते हैं। अगर ये सही होते तो आपको वैसे भी डिस्टेंस नहीं देते। तो फिर ये पर्सन अभी करंट एनर्जीज में तो इनका यही है कि ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को रेडी कर रहे हैं, ठीक है। आपको बोलकर या तो बातें कर कर झगड़ा नहीं करेंगे ये, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं करेंगे। आपको जो समझना है आप समझ सकते हो। इस रिश्ते में कंप्लीशन आपके पर्सन की मर्जी से आएगा, और ये जरूर आएगा, इस बात के ऊपर इनको यकीन है, ठीक है। आपको मनाना मतलब आपके पर्सन के बाएं हाथ का खेल है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना आपके पर्सन के बाएं हाथ का खेल है। ये इन्होंने आपको इतना तो समझ लिया है, जितने भी साल का आपका 5 6 साल 10 साल का रिश्ता है, आपके पर्सन ने इतना तो समझ लिया है कि आप कब इनकी बातें सुनते हो, कब आप इस रिश्ते को हील करने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। आप भले आपको दिखाएंगे कि आपकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि ये पर्सन अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, बिना किसी लॉसेस के, ठीक है। तो आप अगर जाओगे, अगर आप इनकी जिंदगी में नहीं रहोगे, तो ये भी आपके पर्सन की जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है। और अगर थर्ड पार्टी को भी ये छोड़ देते हैं तो भी इनका 100% कुछ लॉस है। तो अब ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस करंट पे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके पर्सन अभी भी ना वो एनर्जीज आपको दे नहीं सकते जो आप चाहते हो। अभी भी ये पर्सन आपके साथ कंप्लीट जस्टिस नहीं कर सकते, और आप इनसे नाराज रहते हो इसलिए क्योंकि आपका दिल भी बार बार, क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, वाइब्रेशनली कनेक्टेड हो, भले कॉल मैसेजेस पे बातें नहीं भी होते, लेकिन जो ट्रू वाइब्रेशंस आपको इनकी फील नहीं होती है इसीलिए है, जो चीटिंग एनर्जीज महसूस होती है इसीलिए है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी कंप्लीट रेडी नहीं है, ठीक है। तो सोच रहे हैं कौन कौन सही है कौन गलत है, दोनों को कैसे बैलेंस करूंगा, कैसे रिश्ते में आपको वापस लेकर आऊंगा, यही चल रहा है इनका, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपसे कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। वो कह रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए, ये भले आपको आपसे बात नहीं करते, लेकिन कंप्लीट और कंप्लीट रियूनियन की इच्छा है इनकी, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है, लेकिन ये आपको अभी नहीं बताएंगे। इनको चाहिए 100% रियूनियन, आप ही से प्यार है, आप ही से अट्रैक्शन है। कम्युनिकेशन भी थर्ड पार्टी को लेकर करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ जैसे कि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ जैसे कि प्रैक्टिकल एनर्जीज, मतलब हो सकता है कि समाज के सामने थर्ड पार्टी को लेकर घूमना, ये आपके पर्सन का काम है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग कास्ट के हो, और इनके परिवार को आपकी मतलब कास्ट से कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाता है, समाज के सामने सर उठाकर जीने की जब बात आती है, तब इनको थर्ड पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये प्यार तो नहीं करते, प्यार तो इनका आप ही से है, अट्रैक्शन इनको आप ही का है। और आप टेंशन मत लीजिए, करंट में कह रहे हैं कि भले इनको अभी ऐसा लग रहा है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर इनको ये थर्ड पार्टी का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। जिस बात की वजह से आप दोनों में झगड़े होते हैं ना, वही बातें आपके पर्सन इस वक्त आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि और ज्यादा आपको हर्ट करने से बेटर है कि ये हील हो जाए, खुद भी हील हो जाए और आपको भी हील होने के लिए टाइम दे, और आप दोनों के रियूनियन का आपके पर्सन करंट में खुद प्रॉपर प्लान कर रहे हैं, जिस प्लान में सक्सेसफुल भी होंगे, जो इनको करंट में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्यार आप ही से करते हैं, तो और नियर फ्यूचर आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे। अगले 3 दिन, बहुत डिले हुआ तो 3 हफ्ते, ये पर्सन आपको सामने से न्यू बिगिनिंग का ऑफर करेंगे, ठीक है। चांसेस स्ट्रांग है, अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो और आपको अगर इनसे मैरिज करना है ना, ये पर्सन आपको मैरिज का भी ऑफर करने वाले हैं, ठीक है। और अगर ये पर्सन का मैरिज कहीं और फिक्स हुआ है तो ये पर्सन वैसे भी मैरिज करने वाले नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन कंफ्यूजन कौन सही कौन बेटर, नुकसान प्रॉफिट, ये सोचते सोचते फाइनली आपके पर्सन आप ही को चुन लेंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे।
अगर ये अनमैरिड है तो ये एंगेजमेंट हुआ है तो तोड़ देंगे, मैरिज नहीं हुआ है तो मैरिज करेंगे ही नहीं। और अगर ये मैरिड है पहले से ही तो फिर इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको चुनने में, उतना सब्र आपके अंदर होना चाहिए। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि इनको नहीं पता कि ये कब इनको क्लैरिटी मिलेगी और कब ये इस थर्ड पार्टी से निकल पाएंगे और कब ये सेल्फिश नेचर से बाहर निकलेंगे। ये इतना क्यों सोचते हैं, अगर प्यार आपसे करते तो क्यों इनको ये प्रॉफिट लॉस की पड़ी रहती है। ये इतना मतलब करंट एनर्जीज में यही कह रहे हैं कि इनको पता है कि ये बहुत सेल्फिश है, लेकिन अपने आप को और ज्यादा चेंज कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ये अपने आप को अच्छे से जानते हैं, मतलब आपको इनको कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि कितना सेल्फिश पर्सन है। इनको पता है कि इनको कब क्या कौन सा स्टेप लेना है। जितना ज्यादा ये पर्सन ओवर थिंकिंग करते हैं उतना ज्यादा इनको प्रॉब्लम्स ही दिखाई देती है आपके रिश्ते में। तो क्या ही फायदा है आपके लिए अपने आप को इतना ज्यादा बदल कर। करंट एनर्जीज में आपको यही कहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर 6, 5, 8, 9, 2, 10, 11, 6, 9, 19, 16, 12, 26, 3, 4, 5 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से। इस वक्त आपकी एनर्जीज में क्या है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपकी एनर्जीज में आया है यहाँ पे हैंगमैन। आपको पता ही नहीं कि पता नहीं क्या होगा, इस रिश्ते में रियूनियन होगा नहीं होगा। आप मेडिटेशन बहुत ज्यादा कर रहे हो और आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रख रहे हो। आपने लिटरली भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया है। आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है ये पर्सन कितने सेल्फिश है और ये अपने ही मतलब से आएंगे और रियूनियन भी करेंगे अपने ही मतलब से। ठीक है, इन्होंने जो आपको धोखा दिया था, जो डिस्प्यूट्स आप दोनों में बड़े थे, जो इस पर्सन ने आपसे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करा था, क्योंकि ये कहीं और जैसे कि फायर एनर्जीज मतलब नहीं किसी और की ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो गए थे। बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया था इनको, फिजिकल लस्ट हवस की एनर्जी ज्यादा थी, तो इसीलिए इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे खंजर भोंका था। तो करंट एनर्जीज में लिटरली आप भी अपने आप को इतना ज्यादा अच्छा बना रहे हो ना कि आपके पर्सन ने जिस पर्सन के लिए आपको छोड़ा था अब ये उसी को छोड़कर आपकी तरफ लौट कर चले आए। आप चाहते यही हो। इन्होंने आपके पीठ पीछे खंजर भोंका था, आपके हाथ में अब 2-2 खंजर रेडी है इनके पीठ पीछे भोंकने के लिए। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में ऐसा नहीं कि आप इस पर्सन को मतलब प्यार नहीं करते, प्यार जरूर करते हो, लेकिन पहले जैसा प्यार करना ये किसी मिरेकल से कम नहीं, शायद ही आप ऐसा कर पाओगे। ठीक है, अगर होगा, अगर आपको ये इनके एनर्जीज ट्रू एनर्जीज फील होगी तो शायद आप ये इनको ये इस तरह से जो खंजर आपके हाथ में है, मतलब जो धोखा आप देने वाले हो, शायद आप इसको रोक भी लो। ठीक है, तो ये मैजिशियन मतलब किसी मिरेकल से कम नहीं है। आपको पहले वो एनर्जीज फील होनी चाहिए, तब जाके आप सोचोगे कि आपको क्या करना है। क्या आपको अपना दिल इस पर्सन को फिर से एक और बार देना है, या फिर से बेवकूफ तो नहीं बन जाओगे आप। ये एनर्जीज करंट में है, लेकिन द लवर्स की एनर्जीज है। आपको दिल से लगता है कि इस रिश्ते में आपको कमिटेड रिलेशनशिप मिलनी चाहिए। आपका अट्रैक्शन, आपका प्यार इस पर्सन के लिए कभी कम नहीं हो सकता। ठीक है, आपने चाहे अपने आप को बहुत ज्यादा रेडी करा है, अलग लेवल पे आप भी रेडी हो आपके पर्सन को फिर से एक और बार इनके सामने जाने के लिए, ताकि ये आपके अंदर के चेंजेस को महसूस कर पाए। ये तो दिल से है कि आप अपनी इन्हीं के लिए अपने आप को बदला है। ठीक है, और रियूनियन आप दिल से मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन इस बात के ऊपर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि क्या आप सच में इनसे अब पहले जैसा प्यार कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, रियूनियन, परिवार, मैरिज, सब आप इस पर्सन से दिल से सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, करंट एनर्जीज में जो भी साइलेंस लव है, मतलब कि आप चोरी छुप के इस पर्सन से जो प्यार कर रहे हो अभी तक आप अपनी जबान पे लाना नहीं चाहते। ठीक है, आप सडनली बोल दोगे जब आपको इनका एनर्जीज फील होगा प्यार वाला। अभी जो लगता है ना कि सेल्फिश है, चीटर है, अपनी मर्जी से करते हैं, तो जब आपको सच में ट्रू लव की एनर्जीज फील होगी, आप इनके प्यार को जरूर मतलब स्वीकार कर लोगे। आपको इनसे मैरिज करनी है, आप इनसे परिवार चाहते हो, आप इनके साथ अपने बच्चे देखते हो। ठीक है, तो है भले इस वक्त कितना भी ज्यादा इस पर्सन को एटीट्यूड दिखा रहे हो, ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, आप ये है इस वक्त आपकी एनर्जीज। और अब कब की एनर्जीज है कि इस पर्सन ने, लगता है ना कि ये पर्सन आपको छोड़कर गए ही नहीं होते तो शायद आप इनको कभी ऐसे अपने दिल से निकालते। जो निकाला है गलती तो आपके पर्सन की थी, इसी पर्सन ने ऐसा करा है। इन्होंने आपको मजबूर करा कि आप सच में इनको छोड़कर किसी और के बारे में सोचो। ठीक है, आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो और कोई और है जो कि आपको ऑफर कर रहा है, आप उनके ऑफर को देख भी नहीं रहे हो करंट में। ठीक है, तो आप शायद अब इसी पर्सन को सामने से सुनना पसंद करोगे और इनकी एनर्जीज में आपको ट्रू लव चाहिए। ये इस वक्त आपकी एनर्जीज है। इनकी एनर्जीज में ट्रू लव और जो कि कन्फेशन की एनर्जी, जिसमें सच्चाई हो और सच्चाई आपको फील हो। झूठ आप तुरंत पकड़ लेते हो। ठीक है, और आपको आपके पर्सन का झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो जितना ज्यादा ये झूठ बोलेंगे उतना ज्यादा आप इनसे नफरत करने लगते हो।
तो ये एनर्जीज है, ठीक है। तो ये इस वक्त की एनर्जी जब हम चेक कर लेते हैं, इस वक्त अगर ये आपसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त अगर इनके पार्टनर कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या आपको करंट में कह रहे हैं। कुछ बाउंड्रीज है आपके रिश्ते में जो कि आप दोनों की अपनी अपनी हैं, और उन्हीं बाउंड्रीज की वजह से आपके पर्सन करंट एनर्जीज में अपने आप को हर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे बात करना इसी वजह से अवॉइड कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये कन्वर्सेशन का टाइम नहीं है, कोई किसी भी डीलिंग का ये टाइम नहीं है। ये बहुत ज्यादा अपसेट है, लेकिन आपको बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो आप भी अपसेट हो जाओगे, ठीक है। आपके पर्सन उसी तरीके से रिबिल्ड की एनर्जीज में जा रहे हैं, ठीक है। वर्क करने के लिए, रिश्ते को सही करने के लिए आपके पर्सन अपने ही साइड से एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है, लेकिन आज नहीं, टाइम लगेगा। करंट एनर्जीज में मूविंग ऑन की एनर्जीज है कि इस वक्त अगर आपको सही लगता है तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। आप जो चाहोगे आपको वो जरूर मिलेगा, और आपके पर्सन आपको रोकेंगे भी नहीं, ठीक है। इनको इस रिश्ते में जरूर प्रोग्रेस चाहिए, लेकिन ये आज रेडी नहीं है आपको ये सब कुछ एनर्जी शो करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनकी फीलिंग्स में ही था कि इनको कुछ बातें थर्ड पार्टी की भी अच्छी लगती है और कुछ बातें आपकी भी। तो ऐसा रिश्ता कब सही होगा इनको खुद को नहीं पता है, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन करंट में कह रहे हैं कि आप खुद सोच लीजिए आपको क्या चाहिए, और ये पर्सन अपनी मर्जी से आपसे बात जरूर करेंगे और इस रिश्ते को हील करने के लिए एफर्ट जरूर लगाएंगे, ठीक है। बस ये कब आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोर्स से मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पर्सन को खुद को क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि ये जो सच है इनका आपके सामने कब बोल पाएंगे, सच में जो प्यार है वो आपके सामने कब कबूल कर पाएंगे, इनको नहीं पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सैड ही आपके पर्सन इस वक्त कह रहे हैं कि आपको इनको टाइम देना पड़ेगा, इसके बगैर तो कोई रास्ता है ही नहीं आपके पास, ठीक है। ये पर्सन करंट एनर्जीज में डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है, कुछ भी डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है। हम एंजल्स से पूछ लेते हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब कि इस रिश्ते में धीरे धीरे धीरे, जल्दबाजी में आपके पर्सन है ही नहीं क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन धीरे 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 इनको क्लैरिटी जरूर मिलेगी, और धीरे धीरे ही आपको आपकी खुशियां लौटाई जाएगी, ठीक है। इस टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आप अपने दिमाग से नेगेटिव एनर्जीज को हटा दीजिए, इस पर्सन को जरूर क्लैरिटी मिलेगी और ये आप ही को अपनाएंगे, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपको, आपने जो सोचा है और आपने जो कमिटमेंट अपने आप से करी है ना कि आप इस पर्सन के अलावा कभी किसी और को नहीं चाहोगे, तो इसी की टेस्ट हो रही है। आप कब तक सब्र रख सकते हो और कब तक इस पर्सन का इंतजार कर सकते हो, ये आपकी टेस्ट है। यूनिवर्स आपके टेस्ट ले रहे हैं और इस टेस्ट में आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, अगर आप यूनिवर्स की इस टेस्ट में पास हो जाते हो, इस रिश्ते की टफ साइकिल बहुत जल्दी एंड होगी। द एंड ऑफ टफ साइकिल्स अप्रोचेस, ठीक है, बहुत जल्दी एंड होगी। तो आप समझ लीजिए कि आपकी टेस्ट हो रही है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर वर्क करना है, खुद को हील करना है, ठीक है। दुनिया को दिखा देना है कि आप क्या हो। ये करंट एनर्जीज में आपके लिए गाइडेंस है, तो गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, बाकी सब स्टेप बाय स्टेप आपके रिश्ते में बदल जाएगा, ठीक है। इनको भी क्लैरिटी मिलेगी और रिश्ता सही भी हो जाएगा। ये सबर इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।